इसी तरह पायरेसी के ऊपर 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। पायरेसी का मतलब होता है बूटी लगाना, प्लैंडरिंग करना, रॉबरी करना, समंदर के रास्ते सी वेज इस्तेमाल करके जहाज़ राह यानी वेसल्स को लूटना। वो वेसल प्राइवेट वेसल भी हो सकते हैं, वो पब्लिक वेसल किसी मुल्क के सरकारी वेसल भी हो सकते हैं, वो कोई मर्चेंट वेसल भी हो सकते हैं। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी दुश्मनी है। ऐसे पायरेट्स जिस मुल्क के भी हाथ लग जाएं, किसी की भी फ़ौज के हाथ लग जाएं, तो वो उन्हें पकड़े और उनको सज़ा दे। हर मुल्क इसकी तायद करता है। फिर न्यूट्रल्स और न्यूट्रलाइज स्टेट के ऊपर भी 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। न्यूट्रल स्टेट होती है ऐसी रियासत जो अपने रवैये से शो कर रही होती है कि वो एक न्यूट्रल स्टेट है, वो किसी की लड़ाई में शामिल नहीं होती, वो ना उसका किसी के साथ कोई लेना देना होता है, ना वो किसी को सपोर्ट कर रही होती है जंग के दौरान। इसी तरह न्यूट्रलाइज स्टेट होती है जो इतनी इंडिपेंडेंट होती है कि वो कलेक्टिवली तौर पर बिग पावर्स के साथ एक मुआहदा कर लेती है कि जब भी कभी कोई लड़ाई होगी अमेरिका की या रूस की, तो हम ना अमेरिका का साथ देंगे ना हम रूस का साथ देंगे। तो उनसे साइन करवा लिए जाते हैं। तो ये वाली जो रियासत होती है जिसके मुतालिक ख़तरा होता है कि ये अगर किसी के साथ शामिल हो जाए तो ये बड़ी इसकी सपोर्ट ख़तरनाक साबित हो सकती है, तो इससे जब साइन करवा लिए जाते हैं तो ये कहलाती है न्यूट्रलाइज स्टेट। इसके ऊपर भी 5 नंबर को क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह प्रिजनर्स ऑफ वॉर के जंग के असूल हैं, जिस तरह अमन के असूल हैं इसी तरह जंग के भी असूल हैं। अगर जंग के असूलों को मलहूज़ खातिर ना रखा गया तो वो समझा जाएगा कि इंसानियत की तजलील है। ये जंग नहीं है बल्कि ये इंसानियत को ख़त्म करने की एक तरीका है। तो इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कुछ शामिल किए उसने जंगी कैदियों के, वो कि ह्यूमन ट्रीटमेंट की जाएगी यानी इंसानी रवैया बरकरार रहेगा, कैदी ज़रूर होंगे, इंसानियत सीज नहीं होगी। यानी जो एक हमारा पाकिस्तान की पुलिस का भी है कि नफ़रत जो है वो जुर्म से है, इंसान से नहीं। ह्यूमन हेल्थ के लिए कोई हार्मफुल कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी कि जिससे इंसानियत ख़त्म हो। इसी तरह उनको प्रोटेक्शन के लिए रोटी कपड़ा, उनको रिहाइश, उनको खुराक दी जाएगी। मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर नहीं किया जाएगा। उनके आर्टिकल्स ऑफ यूज़ उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्वार्टर उन्हें दिए जाएंगे, क्वार्टर फैसिलिटीज़ होंगी। उनको आइडेंटिटी की डॉक्यूमेंट्स दी जाएंगी, फ़लाँ कैदी का नंबर, उसका आईडी कार्ड, उसका पहचान के लिए कुछ ना कुछ वो रखेंगे। लेकिन इंटरनेशनली तौर पर इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जाता। बहुत बड़ी मशहूर जेलें हैं, गुआंतानामो बे, अबू गरीब जेल, जहाँ पे इंसानियत की तजलील हो रही है। इसी तरह वॉर क्राइम है कि वॉर के दौरान अगर आर्म फोर्सेस कोई वायलेशन करती हैं इंसानी हकूक़ की, कि वो जो है ना लोगों को, ऐसे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं जो निहत्ते होते हैं, ख़वातीन को, बच्चों को मारना शुरू कर दें, तो ये क्राइम कहलाते हैं, वॉर क्राइम। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होती है। जब ममालिक के दरमियान लड़ाई होती है तो साफ ज़ाहिर है वो एक आलमी अदालत में जाती है जिसे कहते हैं आलमी अदालत इंसाफ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये दी हेग में मौजूद है, एक शहर है वहाँ पे। और इसमें जो जजेस बैठते हैं उनकी तादाद 15 होती है। कंपोजिशन के हवाले से अगर वो पूछता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कंपोजिशन क्या है, 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जितना आपके पास हो आपने सारा लिख देना है। 15 जजेस जो है इसमें बैठते हैं और जज की जो तैनाती है वो 9 साल के लिए होती है। वहाँ पे दो ज़ुबानें बोली जाती है, एक इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच। और इसका जो परमानेंट हेड क्वार्टर है वो हेग सिटी में मौजूद है। इसी तरह फिर इनको अपॉइंट कौन करता है, जनरल असम्बली इनको अपॉइंट करती है। इनका कोरम 9 जजेस पर मुश्तमिल है। एक मुल्क से 2 जज नहीं लिए जाएंगे, पूरी दुनिया में से जजेस लिए जाएंगे। ये इनकी जो तादाद 15 है, लेकिन किसी भी मुल्क से 2 जज नहीं होंगे। और एक जज जो है वो दोबारा भी जज बन सकता है, यानी 9 साल के लिए बना फिर दोबारा भी बन सकता है। और क्वालिफ़िकेशन क्या है कि वो हाईली मॉरल
और कानून के ऊपर ग्रिप रखने वाला शख्स हो। हर 3 साल बाद 1/3 रिटायर हो जाते हैं जजेस, बाकी नए अपॉइंट कर दिए जाते हैं, यानी ये कभी बिल्कुल खाली नहीं होता। दो तरह की इसकी जुरिस्डिक्शन है। एक जुरिस्डिक्शन है वॉलेंट्री जुरिस्डिक्शन और दूसरी है ऑब्लिगेटरी जुरिस्डिक्शन। ऐसे ममालिक जो कि अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा नहीं है वो भी अपना मामला लेके आ सकते हैं, लेकिन वहाँ वो एक पहले सबमिशन देंगे कि हम आपके डिसीजन के पाबंद रहेंगे। इन्हें कहते हैं वॉलेंट्री जुरिस्डिक्शन। और ऑब्लिगेटरी जुरिस्डिक्शन के ये दो ममालिक के दरमियान मुआहिदा मौजूद है और वो दोनों ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर भी हैं, तो फिर इनके ऊपर तो ऑब्लिगेशन होगी, फ़र्ज़ होगा कि इन्होंने हर सूरत फ़ैसले को तस्लीम करना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आम अदालतों की तरह एडवाइजरी का भी काम करती है कि जहाँ जहाँ पे एडवाइस देनी पड़ती है कानूनी तौर पर, तो वो भी ये प्रोवाइड करती है। बैन अवी इदारे जो उसके ऑर्गन्स हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कौंसिल है, जनरल असम्बली है, ये सारे इनको चलाती है। इसी तरह इसका प्रेसिडेंट का भी है, इसके प्रेसिडेंट को भी फॉलो किया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है, सबसे बड़ा इदारा सिक्योरिटी काउंसिल कहलाता है। सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंटेन द पीस, पब्लिक पीस इन इंटरनेशनल लेवल, के बैन अवी तौर पर अमन को कायम रखना सिक्योरिटी काउंसिल का बुनियादी मकसद होता है। इसके मेंबरान की तादाद 15 है, जिसमें से 5 ममालिक परमानेंट हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। ये 5 ममालिक इसके परमानेंट मेंबर हैं और 10 ममालिक नॉन परमानेंट हैं जो हर 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं। ये 5 नंबर का आ सकते हैं, इसे अच्छे तरीके से सुन भी लें और देख भी लें। चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएसए, ये 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर जो हर 2 साल के लिए मुंतखब होते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो इंटरनेशनल पीस को मेंटेन रखना है। वोटिंग प्रोसीजर इनका जो होता है या जजेस की तैनाती या जो भी इनका सारा तरीक़ेकार है ममालिक के दरमियान मामलात को तय कराने के हवाले से, 5 ममालिक के पास वीटो पावर है जो उसके परमानेंट मेंबर हैं। बाकी 10 जो है वो सिर्फ अफर्मेटिव वोट देते हैं, यानी तायदी वोट दे सकते हैं। दे दें तो तायद है, नहीं देंगे तो तायद नहीं हुई। लेकिन वीटो का मतलब होता है कि ये उसे रिजेक्ट करने के इख्तियार रखते होते हैं। इनमें से एक ममालिक भी अगर वीटो कर दे यानी मनफी कर दे तो फिर उसका मतलब है वो मामला आगे नहीं चलेगा, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इनको किसी मामले को नल एंड वाइड करने का इख्तियार होता है। ये अपने प्रेसिडेंट का खुद प्रेसिडेंट को खुद नॉमिनेट करते हैं और ये जो नॉमिनेशन है प्रेसिडेंट की, ये अल्फ़ाबेटिकली तौर पर होती है, यानी इनका जो सदर बनता है वो अल्फ़ाबेटिकली तौर पर बनता है, यानी पहला जो सदर होगा वो ए वाला होगा, फिर बी से, फिर सी से, जो भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से आते जाएंगे वो इसमें इसके प्रेसिडेंट बनते जाएंगे। इनके काम में बैन अवी झगड़ों को हल करना, इन्फोर्समेंट ऑफ एक्शन, रोल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इन वर्ल्ड पीस, जिस तरह आजकल इंडोनेशिया में, फ़लस्तीन में, पाक इंडिया लड़ाई में, अफ़गानिस्तान के मसले पे, अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट, इन सारे मसाइल के अंदर ये अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह इसका काम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस की तैनाती भी है। इसी तरह ये सुपरविजन भी रखता है मुख्तलिफ ममालिक के मामलात पे। सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से क्वेश्चन है, ये एक फजूल सा क्वेश्चन है, इसको छोड़ें। ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से एक तंजीम बनी हुई है जिसे कहते हैं UDHR, यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक कन्वेंशन हुआ था जिसमें इंसानी हकूक़ ख़ास तौर पर राइट टू ऑफ लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट ऑफ इफ़ेक्टिव जुडिशल रेमेडी, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, हर शख्स को एक शफाफ ट्रायल का सामना हो, प्राइवेसी का हक है, फैमिली का हक है, मूवमेंट, नेशनैलिटी का हक, असाइलम पनाह लेने का हक, प्रॉपर्टी ख़रीदने का, बेचने का हक, किसी मज़हब को इख्तियार करने का हक,
किसी जगह पे इकट्ठे होने का, तंजीम बनाने का, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का हक, बच्चे रखने का हक, सोशल सिक्योरिटी का हक, इसी तरह कोई ट्रेड यूनियन बनाने और एजुकेशन का और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जो है एक्वायर करने का राइट हासिल है।